पाकिस्तान के मुमताज सहाफ़ी, कालम नगार और एंकर सुहेल बुरैत, जो आजकल बरतानिया के दौरे पर हैं, बरतानिया के सीनियर सहाफ़ी आरफ चौधरी से पाकिस्तान के मौजूदा सियासी और मुआशी हालात पर तफसील से बात करते हुए कहा कि पाकिस्तान के मुआशी हालात पहले दिन से ही आज तक ऐसे ही हैं। पाकिस्तान ने आज़ादी के बाद 6 जंगें लड़ी। जंग से मुल्क के मुआशी हालात पर असर पड़ता है और दिफाई सामान खरीदने पर भी बहुत भारी अखराजात होते हैं। आप कर्जे और फिर कर्ज और पहले कर्ज का सूद भी देते हैं। बेशक पाकिस्तान के हालात इस वक्त गैर मामूली हैं, लेकिन ऐसा कई दफा हुआ। पाकिस्तान में तो अभी तक तय नहीं हुआ कि हाकमियत किसकी है। आइन तो बन गया है, लेकिन आज तक आइन पर मुकम्मल अमल नहीं हुआ। बार बार फौजी मुदाखलत होती है। जब सियासतदान आते हैं तो वो भी फास्ट हो जाते हैं। इतना कुछ होने के बावजूद पाकिस्तान में हेल्थ सेक्टर, एजुकेशन में बहुत बेहतरी आई है। रोड्स भी बने हैं। उम्मीद करते हैं कि आइन पर मुकम्मल अमल हुआ तो बेहतरी आएगी। इस बारे में मजीद जानते हैं सीनियर सहाफ़ी आरफ चौधरी से। शुक्रिया। पाकिस्तान में जो इस वक्त मुआशी और सियासी हालात चल रहे हैं, वो खसूसी तौर पर जो पिछले कुछ दिनों से 3 स्टार जनरल को भी फर्स्ट टाइम चार्ज किया गया है पाकिस्तान की हिस्ट्री में, उसके मतलब खसूसी तौर पर बात करते हैं। मेरे साथ जो शख्सियत मौजूद है, ये इनका नाम दुनिया में सहाफ़त, जो ख़ास तौर पर पाकिस्तानी सहाफ़त है, नाम मुकम्मल है। मशहूर कालम नगार जो एंकर सुहेल बुरैत साहब हैं, इनसे थोड़ा सा तजिया लेते हैं कि ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो हर वक्त इसी परेशानी में रहते हैं। शायद पाकिस्तान में भी लोग इतने नहीं सोचते होंगे पाकिस्तान के मतलब जितना ओवरसीज़ सोचते हैं। तो बुरैत साहब से तबसरा लेते हैं कि ओवरसीज़ के लिए एक तो खसूसी पैगाम हमें दें कि जो टेंशन इधर ओवरसीज़ में है को पाकिस्तान के फ्यूचर को बेहतर नज़र आ रहा है, और दूसरा मौजूदा हालात के मतलब बात करें। जी बुरैत साहब। बहुत शुक्रिया जी, बड़ी खुशी है आपसे जब भी बात होती है, दिल खुश होता है। और पाकिस्तान के हालात डेफिनेटली ये तो नहीं है कि बहुत अच्छे हैं, और हम कई बहरानों में मुब्तला हैं। मुआशी बहरान है, सियासी बहरान है, समाजी बहरान है, हमारे मसाइल हल नहीं हो रहे। लेकिन ये सारा मुल्कों के अंदर चलना मामूल की बात है। ठीक है, इस वक्त गैर मामूली थोड़ी सी हमारी सूरत हाल है, लेकिन हम कई दफ़ा गैर मामूली सूरत हाल से गुजरे हैं। पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है जिसने पिछले 70 साल में 6 जंगें लड़ी हैं। 2 अफ़गान जंगें हम लड़ चुके हैं, आलमी 2 आलमी अफ़गान जंगें लड़ चुके हैं। 4 हम इंडिया के साथ जंगें लड़ चुके हैं। आप मुझे बताएं, दुनिया का और कौन सा मुल्क है जिसने 6 जंगें लड़ी हों पिछले 60 साल में? जब आप जंग लड़ते हैं तो फिर उसके नतायज होते हैं। आप उसके नतायज आते हैं, उसकी इकानमी पे फ़र्क पड़ता है, आपने डिफेंस पे वो खर्च किया होता है, तो वो नतायज भी हमारे सामने है। दूसरा, हमारी जो इकानमी 1947 से चल रही है, वो चल रही है कर्ज़ों पे। ये 1947 से ही हम कभी भी पाकिस्तान का जो डेवलपमेंट बजट है, वो कभी भी हमने अपने सोर्सेज से, अपने टैक्सेस से कभी भी नहीं उसको डेवलप किया। हमेशा हम लोन ही लेते रहे। तो पहले लोन हमें मिलता रहा, कभी वियतनाम वार के नाम पर, कभी रूस के खिलाफ जंग पर, कभी किसी और मामले में। अब बदकिस्मती से या हमारी खुशकिस्मती से, जो भी कह लें, तो अब इस वक्त दुनिया में ना जंग है, ना उसमें हम फरीक हैं। तो उस वजह से हमें कोई ना लोन दे रहा है, ना कोई इमदाद दे रहा है। तो फौरी मसला तो हमारा इकनॉमिक है। दूसरा एक सियासी मसला है कि पाकिस्तान के अंदर सबसे पहला तो यही सवाल अभी नहीं तय हुआ कि हक़ हाकमियत किसके पास है। क्या ये सियासतदानों के पास है, फ़ौज के पास है, किसके पास है? अगरचे हमने आइन बना लिया हुआ है और आइन में बड़ा वाज़ेह तौर पर यह तय है कि अवाम के मुंतखब नुमाइंदे वही हुकूमत चलाएंगे, लेकिन बदकिस्मती कह लें कि उसको अभी तक पूरी तरह आइन पर अमल दरामद नहीं हो सका। जो है एस्टेब्लिशमेंट वो बार बार मुदाखलत करती है। सियासतदान जब आ जाते हैं वो फाशिस्ट हो जाते हैं, और मुल्क का निज़ाम को अभी भी, जिसको कहते हैं कोई आइडियल की तरफ हम जाएं, वो नहीं जा सके। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि हम टोटली नाकाम हो गए हैं और पाकिस्तान ख़त्म होने वाला है। बिल्कुल नहीं। ये मतलब ऊंच नीच मुल्कों में आती रहती है। पाकिस्तान में बहुत सारी चीज़ें बेहतर हुई हैं। एजुकेशन बेहतर हुई है, हेल्थ सेक्टर में बहुत बेहतरी आई है, रोड नेटवर्क बहुत अच्छा बना है। लेकिन बाकी जो क्राइसिस जिनका मैंने जिक्र किया है वो भी मौजूद हैं, और साथ साथ ये भी हो रहा है। तो ये दोनों चीज़ें चलती हैं मुल्कों के अंदर।
बाकी जो मैं अभी जो लेटेस्ट जो मैं बता रहा था कि जो हमारे साबिक IAS चीफ को जो अरेस्ट किया उसके मतलब थोड़ा सा तबसरा करेंगे। पहली दफ़ा हुआ है। देखें, वो गुजारिश ये है कि मुझे फ़ौज के कोई अंदरूनी मामलात का ज़्यादा इल्म नहीं, बल्कि किसी को भी इल्म नहीं। उसकी वजह यह है कि फ़ौज तक हमारी ना जर्नलिस्टों की एक्सेस होती है, ना वो कोई अपने मामलात के ऊपर कुछ जो है मालूमात देते हैं। तो इसलिए हमारी मालूमात महदूद हैं उनके बारे में कि क्या अंदर हुआ है, किस तरह हुआ है। हाँ, अलबत्ता जब वो ISI के चीफ थे या जब DGC थे तो उस वक्त कोई उनके मामलात जो थे पब्लिक के साथ और लोगों के साथ, और ख़ासकर जो मीडिया में उन पर तनकीद करते थे या सियासत में उन पर तनकीद करते थे, उनके साथ उनका रवैया अच्छा नहीं था। तो बाकी मामलात हैं वो जब खुलेंगे तो फिर उस पर बात होगी। मियां नवाज शरीफ साहब का रोल को देख रहे हैं फ्यूचर में आप? देखिए, मियां नवाज शरीफ साहब ने आहिस्ता आहिस्ता अपने आप को पस मंज़र में ले गए हैं, और जिस तरह वो पहले एक्टिव होते थे वो एक्टिव नज़र नहीं आ रहे। लेकिन डेफिनेटली उनकी पार्टी इक़्तिदार में है इस वक्त, पंजाब में भी और मरकज़ में भी, और उनका इन्फ्लुएंस तो ज़रूर होगा अपनी पार्टी के ऊपर, अपनी हुकूमत के ऊपर। लेकिन ज़ाहरी तौर पर ना वो लोगों से मिलते हैं, ना वो प्रेस से ज़्यादा बातचीत करते हैं, ना उनका कहीं जलसा होता है। तो इसलिए उनकी अब रसाई बहुत महदूद लोगों तक रह गई है। जी, जैसा कि हमारे मशहूर एंकर और पाकिस्तान की सहाफ़त का सबसे बड़ा नाम जो है सुहेल वड़ैच साहब, वो तज़किया कर रहे थे मौजूदा पाकिस्तान के सियासी और मुआशी हालात के मतलब, और ओवरसीज़ के लिए भी वो कह रहे थे कि इंशाल्लाह हौसला भी दे रहे थे कि फ्यूचर में बिल्कुल पाकिस्तान इंशाल्लाह कायम ही रहेगा और पाकिस्तान के हालात बेतदरीज बेहतर। मज़ीद बाखबर रहने के लिए देखते रहिए अंडरग्राउंड न्यूज़।